जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी 68 का जो 2023 में एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो आज उसके बारे में फुल डिटेल से जितना भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी बीपीएससी 68 की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह आपको जानना है कि बीपीएससी किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लेता है और सिलेबस क्या है। अगर इसके बारे में मतलब कि 68 बीपीएससी में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। यह बदलाव आखिर क्या है, आज इन सब डाउट को क्लियर या डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू अपडेट लाऊं ये आपको इजीली पहुंच पाए। और वीडियो को वॉच करने के बाद वीडियो जैसा भी लगेगा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा। अभी हाल में ही 68 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि वैकेंसी भी आ चुका है। टोटल जो पद है वो 281 इनमें दिया गया है, जो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है राज्य का, इसमें एग्ज़ाम का टोटल 3 चरण होता है। पहला जो चरण होता है, पहला जो है प्रीलिम्स और मेंस है और इंटरव्यू है। टोटल कितना चरण हो गया? 3 चरण में एग्ज़ाम होगा। एक एक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, सबके बारे में डिटेल्स में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, पहला चरण जो होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, इनमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 150 रहता है और मार्क्स भी 150 रहते हैं। यदि इनमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, 10 गुना के लिस्ट में आ जाते हैं, तब आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्ज़ाम मतलब कि मुख्य परीक्षा, जिसमें कॉपी और पेन से लिखना रहता है, मतलब कि लिखित परीक्षा बोलिए। इनमें टोटल 4 पेपर होते हैं और यह 900 मार्क्स का होता है और इसी से आपकी जो मेरिट बनती है। मेंस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का कोई भी रोल नहीं रहता है कि इसका कोई भी नंबर नहीं जुटता है। तो मेंस क्लियर करने के बाद ही 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है टोटल 120 मार्क्स का। मेंस का जो 900 और प्लस इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स हो गया आपका 120 मार्क्स है, यानी कि 1020 से 20 नंबर से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और इंटरव्यू के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। और चलिए देखिए कि क्या सिलेबस है, आपको पता होगा 68 बीपीएससी अभी नोटिफिकेशन आया है। इसका नोटिफिकेशन को डिटेल्स में भी बताएंगे। टोटल इसका पद जो है 181 पद के लिए वैकेंसी इस बार निकाला गया है 2023 के लिए। और इसमें योग्यता जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन होना है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी हो गया, बीए हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके समकक्ष होने चाहिए। इसमें उम्र जो मानी गई है 1 अगस्त 2022 से आपकी उम्र 20 साल या 21 साल या 22 साल होनी चाहिए। अब तीनों मतलब देखिए, कई सारी पोस्ट जो हैं उस सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। मैक्सिमम के लिए 21 साल आपका होना चाहिए और बाकी आपको नोटिफिकेशन में डिटेल से मिल जाएगा। अब फी देखते हैं। फी की बात करें तो 600 रुपया सामान्य लोगों से और बिहार के यदि आप ST SC हैं तो 150 रुपया लिया जाएगा और बिहार की जो फीमेल है उसके लिए भी 150 ही लिया जाएगा। और ये बेसिक जानकारी है। अब देखिए ध्यान से,
68 बीपीएससी का पहला जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा। इसमें आपको टाइम दी जाती है 2 घंटा और क्वेश्चन रहता है 150 और मार्क्स भी रहता है 150। अब तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट इस बार जो वाला 68 बीपीएससी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, बट कितना का नेगेटिव मार्किंग होगा यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, मतलब कि जो OMR शीट होता है, सर्कल जो भरने वाला होता है, गोला भरने वाला होता है, इस प्रकार से एग्ज़ाम होता है। अब थोड़ा देखिए नेगेटिव मार्किंग पर इसका क्या रोल है। अब हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। अब कितना किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है उम्मीदवारों का मंतव्य। यह इसमें मतलब कि उम्मीदवार हम सब का जो भी इसको अप्लाई करेंगे इसका मंतव्य मतलब इसका मान लिया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों चरण लिख दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि तीनों में से कोई एक विकल्प का चयन करना होगा। तो आप फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें जो कॉलम दिया गया होगा इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, नेगेटिव मार्किंग अभी वर्गों से उनकी कठिनाई के सापेक्ष स्तर के अनुसार अनुपातिक रूप से चुने गए क्वेश्चन के समर्पित संख्या पर होना चाहिए। उदाहरण दिया है जैसे 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अर्थात 1/3 क्वेश्चन का चयन नेगेटिव मार्क के लिए किया जाता है। तो प्रारंभिक संख्या से 1/3 क्वेश्चन का चयन किया जाएगा। तो ये आपका इसका हिंदी समझा रहे हैं। ऐसे चयनित क्वेश्चन के सही आंसर के लिए 2 अंक और गलत आंसर के लिए 1/2 अंक होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि 150 क्वेश्चन है जो अनुपातिक रूप से कठिन क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग किया जाए। और दूसरा में कह रहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग है अभी नेगेटिव मार्किंग होगा ये तो कन्फर्म है, बट 3 में से कैसे होगा ये अभ्यर्थियों से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला जो कह रहा है कि सभी के लिए 1 अंक मिले और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या ऐसे भी किया जाएगा, तीनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। इस जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कोई एक आपको चूज करना होगा, ठीक, बट नेगेटिव मार्किंग होगा इतना तो कंफर्म है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में फुल डिटेल से बता दिए हैं। अब चलते हैं मेंस की तरफ। अब देखिए मेंस में टोटल 4 पेपर होता है। पहला पेपर जो है आपका हिंदी का है। हिंदी में टोटल 100 मार्क्स लाना रहता है। इसमें बस क्वालिफाइड के लिए 100 में से 30 नंबर लाना है। तो 100 में से 30 नंबर आया तो आप क्वालिफाइड हैं। इसका कोई भी नंबर जो है आपका दूसरा पेपर में नहीं जुटेगा, ओनली क्वालिफाइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है GH1 जो आपका 300 नंबर का होता है और इसमें टाइमिंग जो होता है वो भी 3 आवर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है GH2। अब इसमें क्या क्या सिलेबस आता है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो GH2 पेपर देख लेते हैं। इसमें जो होता है ये भी 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी 3 आवर टाइम दिया जाता है।
जो नेक्स्ट पेपर है वो ऑप्शनल है, यानी कि आपको अपना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो, फेवरेट हो। देखिए, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि हमने जो ग्रेजुएशन में सपोज डैट जूलॉजी लिया है, तो क्या इसमें ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं? कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो स्ट्रांग है। जी हाँ, ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। इसमें ऑप्शनल पेपर भी जो है आपका 300 मार्क्स का होता है और 3 आवर टाइम दिया जाता है इसमें भी। टोटल हो गया आपका 900 मार्क्स। 900 मार्क्स से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, प्लस जो है 1020 नंबर जो है इंटरव्यू का इसमें जोड़ा जाएगा। अब देखिए, मेंस भी जो क्लियर हो गया आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए। मेंस के लिए कितना नंबर पे बुलाया जाता है प्रीलिम्स से? इस बार लिखा है कि प्रीलिम्स से 3 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जितने भी स्टूडेंट पास होंगे, इसका 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू टोटल जो नंबर होता है 120 मार्क्स का है। टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी 900, जो यानी कि जो 900 प्लस 120 इंटरव्यू का जुटेगा, तो हो गया आपका 1020 नंबर पर। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें से ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, प्रीलिम्स में जनरली क्या होता है, 100 मार्क्स से ऊपर मार्क्स पर ही मेरिट लिस्ट बनता है। इस बार तो जनरल वाले के लिए 113 के लगभग गया है। तो मान के चलिए कि इस बार जो नेगेटिव कर दिया गया है, तो 100 के लगभग आप ले लीजिए, या 110 पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स के लिए है। इसमें से जो सामान्य अध्ययन है, इसका सिलेबस है। जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यूपी, एमपी, अन्य राज्यों में प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। बट बिहार में पीसीएस में ओनली एक ही पेपर होता है, प्रीलिम्स का है। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? सामान्य विज्ञान, यानी कि इसमें राष्ट्रीय तथा विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, यानी कि जो करंट अफेयर, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, और सामान्य भूगोल से बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रयोग तथा यहाँ की जो महत्व नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी कि आज़ादी की बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यानी कि इसमें बिहार के संबंधित बहुत सारी चीज़ पूछी जाती है। जाहिर सी बात है, जिस राज्य से रहते हैं वहाँ के बिहार विशेष पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता के जानने वाला प्रश्न है, जैसे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विशेष सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इतिहास के अंतर्गत विशेष के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विशेष की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास का मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भूगोल विशेष में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्रारंभिक
साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारत योजना बिहार के संदर्भ में भी संबंधित जानकारी की परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों को भी उत्तर दें। अब चलते हैं मेंस एग्जाम की तरफ। जो मेंस का एग्ज़ाम में जो पहला पेपर होता है वो है हिंदी। हिंदी का पेपर ओनली क्वालिफाइड होता है, 100 नंबर का रहेगा। इसमें सिर्फ 30 नंबर ही लाना है, यह भी लिखित होगा। इसमें 100 में 30 लाएँ तो आप इसमें पास हैं, बाकी कोई नंबर वगैरह नहीं जुटेगा इसका। दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। अब देखते हैं जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी कि जो करंट अफेयर में इंटरनेशनल रिलेशन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाएं। देखिए तीसरा पॉइंट जो है सांख्यिकी विशेषण, आरेखन और चरित्रण, यह दूसरे पेपर में ही पूछा जाएगा। अब जो यहाँ पर तीसरा पेपर होगा जीएस पेपर 2, इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। भारत का राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, यह सब जीएस पेपर 2 में पूछा जाएगा। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पेपर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो गया। अब तीसरा पेपर ऑप्शनल बचता है। तो अब ऑप्शनल में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट का इनमें से चूज कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा है तो अगर इसमें से भी कोई भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखे हैं वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। इतिहास विधि यानी कि हो गया आपका कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वास्तु शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मनोविज्ञान, लोक पर शासन समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्रणाली विज्ञान, हिंदी भाषा एवं साहित्य, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य, उर्दू भाषा एवं साहित्य, बंगाली भाषा एवं साहित्य, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, फारसी भाषा एवं साहित्य, अरबी भाषा एवं पाली भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। 34 विषय दिया गया है। 34 में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और ये आपको कब चूज करना रहता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम आपको चूज करना होगा। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ आ गया होगा, पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जो भी अच्छी वीडियो लाऊं उसका अपडेट आप तक पहुंच पाए। और आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।